नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं प्रेसिडेंट ट्रंप के नए टैरिफ के बारे में, जो कि कल ही अनाउंस हुआ है। हालांकि कोई पर्टिकुलर परसेंटेज या किस पे लगा रहे हैं ये अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अनाउंसमेंट जरूर हुई है। एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ को लेकर धमकी दी है। ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री के पास बंदूक हथियार होते हैं चलाने के लिए, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है टैरिफ। कभी भी किसी भी कारणवश चला दो। रशिया से दिक्कत है तो रशिया से जो ट्रेडिंग करेगा उस पे टैरिफ, ईरान से दिक्कत है तो ईरान से जो व्यापार करेगा उस पे टैरिफ, वो कुछ काम करने जा रहे हैं उसका कोई कंट्री विरोध कर रही है तो उस कंट्री पे टैरिफ। जी हां दोस्तों, अब फ्रेश टैरिफ कुछ इसी प्रकार का है। आप सभी को पता ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड बेचने को तैयार नहीं है। काफी सारी कंट्रीज उसका विरोध कर रही हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक धमकी दी है कि जो भी उनके ग्रीनलैंड एक्विजिशन पे सपोर्ट नहीं करेगा उसके ऊपर वो एक टैरिफ लगाएंगे। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल मैंने यहां पे निकाली है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ग्रीनलैंड की बात करते हैं। ये एक कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में बहुत सुंदर और कोल्ड आइसी रीजन में है। जियोग्राफी के हिसाब से बात करी जाए तो पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, पर पॉलिटिकली इस पे डेनमार्क का कंट्रोल है, यूरोप के डेनमार्क का कंट्रोल है। ठीक है, ग्रीनलैंड की जमीन पर ज्यादा हिस्सा आइस से ढका हुआ है। कुछ ही लोग रहते हैं, जैसे कि 60,000 लोगों का आंकड़ा है जो वहां पे रहते हैं, और वो भी वहां के लोकल कम्युनिटी है, कोई बाहर के लोग नहीं रहते हैं। ग्रीनलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये डेनमार्क के अंडर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। लोकल गवर्नमेंट अपने इंटरनल काम खुद करता है, पर डिफेंस फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क देखता है। ठीक है जी, तो ये डिटेल्स हैं, यानी ओवरऑल क्या कह सकते हो आप, डेनमार्क का कंट्रोल है ग्रीनलैंड के ऊपर। अब प्रेसिडेंट ट्रंप 2019 से सीरियसली हैं इसको खरीदने के लिए। ठीक है, अब 2025-26 में दोबारा से उन्होंने यही मुद्दा उठाया है कि यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों चाहिए यूएस को ग्रीनलैंड, सबसे पहले ये समझते हैं। नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से उन्हें चाहिए, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच एक मिलिट्री बैकडोर जैसा है। इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री बैकडोर जैसा है ग्रीनलैंड। ये आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक पर नजर रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप क्या है कि आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक पे पूरी तरीके से नजर बना के रख सकते हो कि क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। मिसाइल्स और सबमरीन्स का मूवमेंट ट्रैक करना हो, जैसे कि ये सारी चीजें वहां से आप कर सकते हो। यूएस के पास वहां पे पिटूफिक स्पेस बेस यानी कि मिलिट्री बेस भी है, जो टाइमिंग और सर्विलांस में काम आता है। साथ ही साथ रिसोर्सेज और एक तो डिफेंस से रिलेटेड हो गया कि आप जगहों पे नजर रख सकते हो कि कुछ आ तो नहीं रहा है भैया यूएस की तरफ। दूसरी बात, ये रिसोर्सेज के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। बताया ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड में काफी रेयर अर्थ एलिमेंट और इंडस्ट्रियल में काफी अब्यूडेंट है। रेयर अर्थ मिनरल जो कि इंडस्ट्री प्रयोग में काफी यूज होते हैं, जैसे कि बैटरीज, एडवांस टेक, डिफेंस सिस्टम को बनाने में काम आते हैं, वो सब भी वहां पे हैं। ये मिनरल्स फ्यूचर इकोनॉमिक और डिफेंस सप्लाई चेन में बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। साथ ही साथ रशिया एंड चाइना का कंपटीशन, जैसे कि ट्रंप आर्ग्यू करते हैं कि रशिया और चाइना आर्कटिक रीजन में इंफ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, और ग्रीनलैंड से आर्कटिक रीजन पे आप ध्यान दे सकते हो। रशिया और चाइना दोनों से यूएस का 36 का आंकड़ा है, तो ये वहां पे आकर दोनों पे नजर बनाना चाहते हैं। ठीक है, ट्रंप का स्टाइल वही, फिर वो तो छोड़ते हैं, लीगल पॉलिसी ये एक रियल एस्टेट डील की तरह करना चाहते हैं कि जी मेरे को पसंद आ गई है, मैं खरीदना चाहता हूं। सिंपल, मतलब मेरे को पसंद आ गई है, फिर फर्क नहीं पड़ता आप चाह रहे हो बेचना नहीं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, मैं खरीदना चाह रहा हूं, दैट्स इट। अब आगे बढ़े तो ग्रीनलैंड जो डेनमार्क है वो दोनों ही बेचने को तैयार नहीं है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने क्लियर बोल दिया है कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है। ग्रीनलैंड के पॉलिटिकल पार्टीज ने नारा दिया है, वी डोंट वांट टू बी अमेरिकन, वी वांट टू बी ग्रीनलैंडर्स। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है ग्रीनलैंड की तरफ से। ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट का कहना है कि डिफेंस नाटो के थ्रू होना चाहिए, ना कि एक सिंगल पावर यूएस के कंट्रोल में होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आर्कटिक रीजन में चाइना और रशिया थोड़ा सा अपना वो बढ़ा रहे हैं, तो नाटो करे उन सबका डिफेंस, ना कि यूएस एक सिंगल एंटिटी करे, ऐसा ये कह रहे हैं। डिफेंस भी बोलता है कि ग्रीनलैंड के डिसीजन और इंटरनेशनल लॉ सॉवरेनिटी के हिसाब से होने चाहिए। तो ये सारा मामला है दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके विरोध में जिस पे टैरिफ लग सकता है, वो भी मैं बताता हूं। पहले ट्रंप ने कल क्या कहा है। ट्रंप ने
टैरिफ और इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक्स के ऑल्सो मेंशन किया है, saying he may levy tariff on countries that don't support US push for Greenland। ठीक है जी। अब आगे बात करें टी टैरिफ से रिलेटेड क्या कौन कौन सी कंट्रीज इनके फेवर में, कौन कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे काफी सारे नाम आ रहे हैं जो फेवर में नहीं है। सबसे बड़ा अपोनेंट है इनका डेनमार्क, जिसका खुद ग्रीनलैंड है, वो पूरी तरीके से इसके विरोध में है। डेनिश लीडर्स consistently say Greenland is not for sale and reject US pressure. Denmark insists on respect for sovereignty and international law and has strengthened Arctic defense efforts with NATO allies. इस वहां पे कुछ और इन्होंने अपने तैनात भी करे हैं बंदूक गोले बारूद। दूसरा है ग्रीनलैंड खुद, वो भी मना कर रहा है क्लियरली कि ना, हम नहीं चाहते अमेरिका का बनना। तीसरा यूरोपियन यूनियंस, यानी कि पूरी यूरोपियन यूनियन में करीब 28 कंट्रीज हैं, जैसे कि कुछ बड़ी कंट्रीज का नाम बताऊं, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे के सारे मना कर रहे हैं वो एरिया यूएस को बेचने के लिए। यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर हैव इवन डिस्कस्ड फ्रीजिंग यूएस यूरोप ट्रेड कॉर्पोरेशन एज अ रिस्पॉन्सिव कंट्रोल मूव्स फॉरवर्ड। तो ये यहाँ तक ये भी बात चली है कि इन दोनों का ट्रेड भी रोक दिया जाए। नाटो अलाइज भी पूरी तरीके से मना कर रहे हैं। इटली इसके डिफरेंट में है, इसके अपोजिट में है। तो ये सारी कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जो कि इनके विरोध में खड़ी हैं। बाकी भारत का भी कोई रोल नहीं है, तो भारत से रिलेटेड आप टेंशन मत लीजिएगा, वहीं से रिलेटेड चीजें चल रही हैं। तो टैरिफ आएगा, सॉल्यूशन आएगा, खरीदी जाएगी जमीन, या फिर नहीं हो पाएगा, ये सब देखना होगा। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।